टुडे और टॉपिक इज़ कंडक्शन इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडक्शन क्या होता है। इन द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट में उसके एक एटम से दूसरे एटम में ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इसको हम कंडक्शन कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। अब हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स इज़ अ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ बिटवीन दैट ऑफ अ कंडक्टर और इंसुलेटर। कि सेमीकंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में लाई करती है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी किसी भी मटीरियल की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। सेकेंड पॉइंट है, semiconductors are the solids whose conductivity falls in an intermediate position between that of conductor and insulators। ये ऐसे solids होते हैं कि जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के इंटरमीडिएट पोजीशन होता है, दरमियानी दर्जे में जो है वो लाई करती हैं। इसका ये मतलब है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बाज़-औक़ात कंडक्टर्स के तौर पर लाई करते हैं और बाज़-औक़ात वो इंसुलेटर्स के तौर पर लाई करते हैं। Now semiconductor to bands. Said the semiconductors have much narrow forbidden band as compared to that between the valence and conduction band of insulators। सबसे पहले हम देखेंगे कि forbidden band क्या होता है। एनर्जी बैंड्स को सेपरेट करने के लिए कुछ गैप्स होते हैं जिसमें कोई भी एनर्जी लेवल अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे गैप्स को हम forbidden bands कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स का जो forbidden band है वो बहुत ही नैरो यानी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर के वैलेंस और कंडक्शन बैंड से। The forbidden band in the semiconductor is narrow that the electrons in them are easily accessible thermally from the valence band to the conduction band। अब वो कह रहे हैं कि जैसा कि forbidden band जो है वो सेमीकंडक्टर्स का बहुत ही छोटा होता है, तो अगर हम थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स की बेस्ट नोन जो एग्जाम्पल्स हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का सिंबल SI और जर्मेनियम का GE। Structure: The silicon or germanium have the FCC crystal structure similar to that of diamond। सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो स्ट्रक्चर है वो FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। FCC स्टैंड्स फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जो कि सिमिलर है डायमंड के स्ट्रक्चर के साथ। नीचे EV लिखा हुआ है। EV स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वो एनर्जी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन से गेन की जाती है। सो सिलिकॉन की एनर्जी जो है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम की 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चूँकि इनके फोरबिडन बैंड जो वो बहुत ही नैरोअर होते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू डायमंड्स की एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Conduction in silicon and germanium. The electrical conductivity of semiconductors increases or resistance decreases with rise of temperature। कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है और रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से मटीरियल में जो चेंजिंग्स आती हैं उनका रिलेशनशिप, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम जो कोफिशिएंट यूज़ करते हैं उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। अगर हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो किसी टेम्परेचर में जब रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है तो उसको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन ये एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वेयर नथिंग विल बी कूलर और नो हीट एनर्जी, यानी एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। द वैलेंस बैंड इज़ कम्प्लीटली फुल एंड द कंडक्शन बैंड इज़ टोटली एम्प्टी। जब हम कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फुल ही रहता है और कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी ही रहता है। दे बिहेव लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर। ये जो है एक परफेक्ट इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि जब हम हीट ही प्रोवाइड नहीं करते तो कोई चेंज नहीं आता है।
At room temperature, some of the electrons in the valence band gain enough energy from lattice vibration to move up into the conduction band. Lattice vibration क्या होती है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन या एटम जो है अपनी ही मीन पोजीशन पर रख कर वाइब्रेट करते हैं तो वो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हीट पैदा होती है। तो जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एनर्जी को गेन कर लेते हैं, सो वो आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। अगर हम इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो देयर इज़ इवन मोर थर्मल एक्सटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द कंडक्शन बैंड एंड द कंडक्टिविटी इंक्रीज। तो जब उनको हीट बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल रही होगी तो वो आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह उनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है।